मैं अशोक अग्निपथी काकोरी लखनऊ से आप सभी को यथोचित अभिवादन करता हूँ। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के एक ऐसे कालजयी क्रांतिकारी कवि की जिसने अपने तत्कालीन समय से लेकर आज तक भारतीय समाज को एक नई दिशा दी, जो भारतीय समाज के जन जन में रचे बसे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मध्यकालीन हिंदी साहित्य के प्रखर जाज्वल्यमान एवं सर्वश्रेष्ठ संत कवि कबीरदास की। जिस युग में कबीर, जायसी, तुलसी, सूर जैसे सुप्रसिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे हम साहित्य के इतिहास में भक्ति युग कहते हैं। निश्चित ही वो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। कबीर महान समाज सुधारक, प्रखर क्रांतिकारी विचारक एवं भक्तिकालीन हिंदी साहित्य की निर्गुण परंपरा की ज्ञानाश्रयी शाखा के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि एवं मूर्धन्य कवि हैं। कबीर के संबंध में एक ऐसी जनश्रुति प्रचलित है कि इनका जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी की एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ। लोकलाजवश उस विधवा ने शिशु को लहरतारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया। निसंतान नीरू नीमा नामक जुलाहा दंपति ने तालाब के किनारे से उठाकर इनका पालन पोषण किया। ऐसा कहा जाता है कि ये रामानंद के शिष्य थे। इन्हें रामानंद का शिष्य माना जाता है। इसके अतिरिक्त बहुत से मुसलमान कबीरपंथी सुप्रसिद्ध सूफी संत शेख तकी को भी इनका गुरु मानते हैं। कबीर की वाणी का संग्रह इनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया। बीजक के 3 भाग हैं: साखी, सबद, रामायणी। इसमें वेदांत तत्व, हिंदू मुसलमानों को फटकार, संसार की अनियतता, हृदय की शुद्धि, प्रेम साधना की कठिनता, माया की प्रबलता, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि की असारता, हज, नमाज, व्रत, आराधना की गौणता इत्यादि अनेक प्रसंग समाहित हैं। कबीर का जन्म ऐसे समाज में हुआ जब ये भारतीय समाज अनेक बुराइयों एवं आडंबरों से ग्रस्त था। हिंदू मुसलमान आपस में दंगा फसाद कर रहे थे। धार्मिक पाखंड अपनी चरम सीमा पर था। धर्म के ठेकेदार धार्मिक उन्माद के चूल्हे पर स्वार्थ की रोटियां सेक रहे थे। ऊंच नीच, जाति पाति, पाखंड, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, सांप्रदायिकता ने सामाजिक समरसता को तार तार कर दिया था। भारतीय संस्कृति कराह रही थी और मानवता दम तोड़ रही थी। ऐसे समय में समाज को एक ऐसे निर्भीक, साहसी एवं निडर व्यक्ति की आवश्यकता थी जो समाज की इन बुराइयों पर करारा प्रहार कर सके तथा जिम्मेदार लोगों को डटकर फटकार लगा सके। कबीर ने अपनी कविता से इसी आवश्यकता की पूर्ति की। उन्होंने अपनी बात पूरी निर्भीकता से कही। उन्हें जो अच्छा लगा उसका खुले हृदय से समर्थन किया और जो बुरा लगा उसका डटकर विरोध किया।
कबीर के काव्य में वैराग्य, नीति, ज्ञान, माधुर्य, रहस्य और साधना का समावेश है। उनके काव्य में ब्रह्म, जीव, जगत और माया के माध्यम से उनके दार्शनिक चिंतन का परिचय मिलता है। कबीर के दार्शनिक चिंतन से हमें ज्ञात होता है कि वे ना हिंदू थे ना मुसलमान थे, वे सच्चे अर्थों में धर्म निरपेक्ष भारतीय थे। कबीर कवि और भक्तवाद में थे। वे पहले समाज सुधारक थे। उनका उद्देश्य कविता करना न होकर कविता को साधन के रूप में उपयोग करते हुए समाज में व्याप्त जाति पाति, छुआछूत, हिंसा, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, पाखंड एवं सांप्रदायिकता पर करारी चोट करते हुए उनका विरोध करना था। कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों में व्याप्त पाखंड का खंडन किया है। धर्म के ठेकेदार बनने वाले ढोंगी साधु महात्माओं, पंडित पुजारियों तथा मुल्ला और मौलवियों को डट कर फटकारते हुए कबीर कहते हैं, अरे इन दोनों राह न पाई। इस तरह से कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों को फटकारते हुए कहा है, अरे इन दोनों राह न पाई, हिंदू अपनी करें बुराई, गागर छुअन न देई। अरे इन दोनों राह न पाई, हिंदू अपनी करें बुराई, गागर छुअन न देई। वेश्या के पावन तरे सोवें यह देखो हिंदुआई। वेश्या के पावन तर सोवें यह देखो हिंदुआई। मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई। मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई। खाला केरी बेटी ब्याहें घर हिम करें सगाई। तो इस तरह से कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों को फटकार लगाई है। उन्होंने मुसलमानों द्वारा की जाने वाली सुन्नत, जिसे खतना भी कहा जाता है, उसका विरोध किया। उन्होंने कहा, हाँ तो तुरक किया करी सुन्नत, औरत सौ का कहिए। अर्ध शरीरी नारी न छूटे, आधा हिंदू रहिए। इस प्रकार से मुसलमानों में की जाने वाली सुन्नत अर्थात खतना का भी कबीर ने जमकर विरोध किया है। कबीर यहीं नहीं रुके, वे मुसलमानों के मस्जिद पर चढ़कर अजान देने का भी विरोध करते हुए कहते हैं, कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई चिनाए। कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई चिनाए, ता चढ़ी मुल्ला मांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। उन्होंने मुसलमानों से कहा है कि कंकर और पत्थर से बनी हुई मस्जिद पर चढ़कर ये मुल्ला मौलवी उस पर चढ़कर अजान देते हैं, क्या ईश्वर, क्या खुदा बहरा हो गया है। इसी प्रकार से उन्होंने हिंदुओं को भी फटकारते हुए कहा है, गंगा नहाए कहो को नर तरीगे। हमारे यहाँ ऐसी धारणा, ऐसी मान्यता है कि गंगा में नहाने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं, मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। इस तरह की तरह तरह की धारणाएं, तरह तरह की मान्यताएं हैं। इसका खंडन करते हुए कबीर ने कहा, गंगा नहाए कहो को नर तरीगे, मछली न तरी जा को पानी में घर है। तो कबीर ने व्यंग्यात्मक लहजे में अपनी बात कहा कि गंगा नहाने से कौन सा मनुष्य ऐसा है जो तर गया, जिसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई, और यदि ऐसा है तो मछली अभी तक क्यों नहीं तरी, उस मछली को अभी तक मोक्ष क्यों नहीं प्राप्त हुआ, जो मछली निरंतर उसी पानी में जिसका वास है। कबीर ने हिंदुओं के मूर्ति पूजा का खंडन करते हुए कहा है कि ईश्वर किसी मंदिर में नहीं अपितु मन के भीतर रहता है। इस तरह से वे कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़,
घर की चाकी कोई न पूजे, पी सिखाए संसार। वो कहते हैं कि अगर पत्थर पूजने से देवता मिल जाए, पत्थर पूजने से भगवान मिल जाए, ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, तब तो मैं पहाड़ को पूजने लगूं, मैं पहाड़ की पूजा करने लगूं। कबीर इसे ढोंग मानते हुए कहते हैं, दुनिया ऐसी बावरी पाथर पूजन जाए, घर की चकिया कोई न पूजे, जही का पीसा खाए। वो कहते हैं ये दुनिया बावली है जो पत्थर को पूजने जाती है, अपनी उस घर की चकिया की कोई पूजा नहीं करता है, जिसका पीसा हुआ पूरा समाज, पूरा संसार खाता है। कबीर ने उन आडंबरों का खंडन किया है जिनका सहारा लेकर मुल्ला मौलवी और पंडे पुजारी समाज में आदर पा रहे हैं। वे कहते हैं, देवी पूज हिंदू मुए तुरक मुए हज जाई, देवी पूज हिंदू मुए तुरक मुए हज जाई, जटा बांधी जोगी मुए राम किन्हों नहीं पाई। उन्होंने कहा है कि हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हुए बहुत से मर गए, मुसलमान हज जाते हुए मर गए, योगी जटा बांध बांध के मर गए, लेकिन इनमें से किसी ने भी उस राम की प्राप्ति नहीं पाई, किसी को भी वो राम नहीं मिले। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर। कबीर कहते हैं, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। उन्होंने कहा कि माला फेरते हुए युग बीत गया, लेकिन मन का जो फेर है, मन के भीतर मन की जो कलुषता है, मन के भीतर जो ईर्ष्या द्वेष दंभ की भावना है, वो नहीं मिटी। तो इस तरह से कबीर जाति प्रथा एवं ऊंच नीच की भावना का विरोध करते हुए मानव मात्र को एक समान मानने के पक्षधर थे। उन्होंने कहा, सभी की रगों में बहने वाला रक्त एक सा है, तो फिर हमारे कैसे लोहू, तुम्हारे कैसे दूध, तुम कैसे वामन पंडे, हम कैसे सूद। उन्होंने कहा कि जब सभी की रगों में बहने वाला रक्त एक सा है, उस लहू का रंग लाल है, तो ये फिर जाति और धर्म के आधार पर ये विभाजन क्यों, ये बंटवारा क्यों, कोई ऊंचा है कोई नीचा है, ऐसा क्यों है। मात्र ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई ऊंचा नहीं हो सकता है। जिसका आचरण अच्छा है, जिसके कर्म अच्छे हैं, वही ऊंचा है। सोने का कलश यदि मदिरा से भरा हो तो वो निंदनीय ही है। उन्होंने कहा है, ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न होए, सुवरन कलश सुरा भरा साधु निंदत सोए। उन्होंने कहा कि ऊंचे कुल में कोई जन्म लेने से मात्र ऊंचा नहीं हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से कि अगर यदि किसी स्वर्ण के कलश में मदिरा भरी हो तो निंदनीय ही है। कबीर कहते हैं, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। कबीर धर्म के नाम पर समाज में व्याप्त हिंसा के घोर विरोधी थे। शाक्त संप्रदाय में पशुओं की बलि देने तथा मुसलमानों में कुर्बानी के नाम पर हिंसा का डटकर विरोध करते हैं। और उस हिंसा का विरोध करते हुए कबीर कहते हैं, दिन भर रोजा रहत हैं, रात हनत हैं गाए, यह तो खून वह बंदगी कैसे खुशी खुदाए। दिन में वो रोजा रहते हैं और रात में वो गाय का मांस खाते हैं। इधर खून उधर बंदगी, ईश्वर की पूजा। ऐसी स्थिति में वो ईश्वर, वो परमात्मा, वो ब्रह्म कैसे खुश हो सकता है। अपनी देखी करत नहीं अहमक
कहत हमारे बड़न किया, उसका खून तुम्हारी गर्दन जिन तुमको उपदेश दिया। कबीर यही नहीं रुकते हैं, कहते हैं बकरी पाती खाती है ताको काढ़ी खाल। कबीर ने कहा बकरी पाती खाती है ताको काढ़ी खाल, जो नर बकरी खात हैं तिनको कौन हवाल। उन्होंने कहा कि जो बकरी वनस्पतियों को खाती है, पत्तों को खाती है, उसको काटा जाता है, उसकी खाल निकाल ली जाती है। और कल्पना करिए, सोचिए उन मनुष्यों का क्या हाल होगा जो उस बकरी को काट कर खाते हैं। कबीर ने साधना के मार्ग में कंचन और कामिनी को भी बाधक माना है। उन्होंने वस्तुतः नारी निंदा के माध्यम से अतिशय वासना का विरोध किया है। कबीर ने नारी की निंदा नहीं की है, उन्होंने नारी की निंदा के माध्यम से अतिशय वासना का विरोध किया है। उन्होंने कहा है एक कनक रुकामिनी दो अगिन की जाल, देखें ही तन प्रज्वलें परसा है पैमाल। नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति जो नित नारी संग। तो कबीर कहते हैं कि ऐसा समाज में कहा जाता है नारी की परछाई पड़ने से कुछ परिस्थितियों में भुजंग सर्प अंधा हो जाता है। तो व्यंग्यात्मक लहजे में कहते हैं कि उस मनुष्य की क्या गति होगी जो सदैव नारी के संग रहता है। वो कहते हैं कि जिस नारी की मात्र परछाई पड़ने से सर्प अंधा हो जाता है, ऐसी नारी के निरंतर साथ रहने वाले मनुष्य का क्या हाल होगा। तो कबीर ने श्राद्ध कर्म का भी विरोध किया है। उनका तर्क है कि लोग जीते जी माता पिता का निरादर करते हैं, उनको कष्ट देते हैं, उनका अपमान करते हैं और मरने पर श्राद्ध करते हैं। इससे पितरों की तृप्ति भला कैसे होगी। उनका कहना है बलि का अन्न पितरों को नहीं कौओं और कुत्तों को तृप्त करता है। बलि के अन्न से भला पितर हमारे पूर्वज कैसे तृप्त हो सकते हैं। तो कहते हैं जीवित पितर न माने को मुए श्राद्ध कराही, पितर भी बपुरे कहु क्यों पावही कौवा कुकुर खाही। वो कहते हैं जीवित पितर न माने को, वो कहते हैं जीवित माता पिता का कोई सम्मान नहीं करता है। जीवित माता पिता का लोग निरादर करते हैं और उनके मरने पर उनका श्राद्ध कराते हैं। कबीर ने ब्रह्म, जीव, जगत, माया आदि के संबंध में जो विचार व्यक्त किए हैं वे शास्त्रों के अध्ययन से नहीं अपितु अनुभव से प्रसूत हैं। कबीर शास्त्रों की बात नहीं करते हैं। कबीर अपने अनुभव का वर्णन करते हैं। शास्त्र के तो कबीर मुखर विरोधी रहे हैं। उन्होंने कहा है तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी। जिस प्रकार मधुमक्खियां प्रकृति में विचरण करते हुए विभिन्न प्रकार के पुष्पों का रस लेकर शहद का निर्माण करती हैं, ठीक उसी प्रकार कबीर ने अपने समय के
सभी धर्मों एवं संप्रदायों से सार तत्व को ग्रहण किया। कबीर के काव्य में वेदांत का अद्वैत, नाथपंथियों की अंत साधनात्मक रहस्य भावना, नाथों का ही हठ योग, कुंडलिनी योग, सहज साधना, इस्लाम अर्थात सूफी का एकेश्वरवाद, वैष्णव का अहिंसावाद, सदाचरण, भक्ति, नीति आदि सब कुछ समाहित है। जिस प्रकार सिद्धों ने अपनी साधना में गुरु की महत्ता पर बल दिया है, उसी प्रकार कबीर ने सद्गुरु को सर्वोपरि अर्थात ईश्वर से भी बढ़कर माना है। वो कहते हैं, सतगुरु की महिमा अनंत अनंत दिखावणहार। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत दिखावणहार, लोचन अनंत उघाड़ियां आनंद दिखा। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़ियां आनंद दिखावणहार। वो कहते हैं सतगुरु की, सच्चे गुरु की महिमा अनंत है। सतगुरु हमसो रिझ कर एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीग गया सबंग। तो कबीर ने सच्चे गुरु की महिमा का बखान किया है, सच्चे गुरु की महिमा का वर्णन किया है। कबीर के साहित्य में सच्चे गुरु की महिमा का प्रतिपादन है, महिमा की महत्ता है। इस प्रकार से सिद्धों और नाथों ने हठयोग पर बल दिया है। कबीर पर नाद बिंदु की साधना, षटचक्र भेदन का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। कबीर ने ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना को गंगा, जमुना, सरस्वती की संज्ञा दी है। कबीर का मानना है, जो उस ब्रह्म को खोजने में सफल हो पाता है, वो तो स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। वो कहते हैं, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। मैंने जब उस परमात्मा को याद किया, मैंने जब परमात्मा के दर्शन किए, उनके दर्शनों से, उनके स्मरण से मैं उस परमात्मा में लीन हो गया। कबीर के अनुसार जीवात्मा का परमात्मा से वही संबंध है जो बूंद का समुद्र से है। उन्होंने कहा है, हेरत हेरत हे सखी गया कबीर हिराई, बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाई। कबीर ने कहा है कि जीवात्मा बूंद है, परमात्मा समुद्र है। जिस प्रकार से बूंद के समुद्र में गिर जाने के बाद बूंद का अस्तित्व उस समुद्र में मिल जाता है, बूंद का अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से जब जीवात्मा का परमात्मा से मिलन होता है तो जीवात्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। जीवात्मा का अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वो परमात्मा हो जाता है। तो कबीर का मानना है कि जैसे ही माया का आवरण हटता है, जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। उन्होंने कहा, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कहो ज्ञानी। कबीर ने अपनी रचनाओं में माया का विशद वर्णन किया है। वे माया को त्रिगुणात्मिका मानते हैं। वे कहते हैं, माया महा ठगिनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। माया के ही संबंध में कबीर कहते हैं, कबीर माया मोहिनी जैसे मीठी खांड, सतगुरु की कृपा भई नहीं तो करती भान। प्रायः कबीर के संबंध में लोगों की यह धारणा है कि वे निरक्षर थे,
इसलिए उनके काव्य में ना तो सौंदर्य विधायक उपादान होंगे और ना ही काव्यगत रमणीयता उपलब्ध होगी। यद्यपि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु कविता करने के लिए किसी डिग्री या उपाधि की आवश्यकता नहीं होती है। कबीर में काव्य निर्माण की प्रखर प्रतिभा थी। भाषा पर उनका इतना जबरदस्त अधिकार था कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा। उनकी काव्य रचना का मूल उद्देश्य लोक कल्याण है। उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से ज्ञान का उपदेश देकर जनता को जागृत किया। कबीर ने प्रभु नाम स्मरण को सर्वाधिक महत्व दिया। उन्होंने कहा, चिंता तो हरिनाव की और न चिंता दास, जे कुछ चितवै राम बिन सोई काल की पास। ज्ञान और नाम स्मरण को प्रधानता देते हुए कबीर ने प्रभु प्रेम की महत्ता को प्रतिपादित किया है। उन्होंने कहा, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीर ने प्रभु भक्ति का संदेश देने के साथ साथ सदाचरण पर भी बल दिया है। उन्होंने कहा, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा देई उड़ाए। उन्होंने कहा, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कबीर राम रहीम की एकता पर बल देते हुए कहते हैं, दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहूँ कौने भरमाया। वो कहते हैं, हिंदू तुरक की एक राह है, सतगुरु यह बताई। हिंदू मुसलमानों का दोनों का एक मार्ग है। तो इस तरह से निश्चित रूप से कबीर प्रगतिशील विचारक और महान समाज सुधारक थे। धार्मिक उन्माद से ग्रस्त तत्कालीन समाज को उन्होंने जो रास्ता दिखाया वो उनकी निर्भीकता का परिचायक है। निश्चित रूप से कबीर की प्रासंगिकता आज अधिक बलवती है और तब तक अधिक बलवती रहेगी जब तक हमारे समाज में ऐसी विसंगतियां व्याप्त रहेंगी जिनकी चर्चा हमने ऊपर की है। कबीर जैसा महान युग दृष्टा युगों युगों में कहीं कोई होता है। निश्चय ही एक सच्चे कवि के दायित्व का निर्वहन उन्होंने पूरी निष्ठा और दृढ़ता के साथ किया। तो ये थी आज की कबीर पर संक्षिप्त चर्चा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।